स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मिष्टी की रसोई में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज मैं आप सबसे बहुत ही खास और स्पेशल रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो हर फेस्टिवल का बहुत ही स्पेशल होता है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ स्वादिष्ट कुरकुरी चकली। वैसे तो चकली बहुत तरीके से बनाई जाती है, लेकिन मैं आज जो रेसिपी आप सबसे शेयर करूंगी और इस तरीके से जो बनाएंगे तो ये बहुत ही खास चकली बनके तैयार होगी, जो बिल्कुल सही तरीका और सही मेजरमेंट होगा एकदम परफेक्ट चकली बनाने के लिए। और जब आप इस तरीके से चकली को बनाएंगे तो बिल्कुल मार्केट स्टाइल जैसी क्रिस्पी क्रंची कुरकुरी चकली बनके सिर्फ 5 मिनट में हमारी तैयार हो जाएगी। तो हम चकली बनाना शुरू करते हैं। और ये लिया है मैंने चकली को बनाने के लिए चावल का आटा। मेजरमेंट के लिए आप किसी भी बर्तन को सेट कर सकते हैं। तो मैंने ये कटोरी ली है, इससे मैं 2 कटोरी लूंगी चावल का आटा। और ये 2 कटोरी चावल का आटा मैंने ले लिया है। और इस आटा को मैं सबसे पहले छन्नी से छान लेती हूँ। इस तरीके से मैं आटा को छान लूंगी ताकि जो भी अनावश्यक चीजें होंगी वो हट जाएगी और हमारी क्रिस्पी कुरकुरी चकली बनके तैयार होगी। तो आटा को मैंने छान लिया है और इसी कटोरी से मैंने ले लिया है ये 1 कटोरी बेसन। तो मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है चकली को क्रिस्पी कुरकुरी बनाने के लिए। तो इस बेसन को भी मैं छलनी में छान लेती हूँ। तो आप सब भी कोई एक बर्तन सेट कर लीजिए मेजरमेंट के लिए, जिससे आप चकली को बना सकें। और ये आटा और बेसन को मैंने छान के रख लिया है। और अब मैं इसमें लूँगी कुछ मसाले, जिससे चकली जो है हमारी बहुत ही स्वादिष्ट क्रिस्पी और चटपटी बनेगी। और अब मैं इसमें डालूंगी 1 छोटा चम्मच जीरा और 1 चम्मच क्रश किया हुआ अजवाइन मैंने इसमें डाल दिया है। और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। और मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। और ये लाल मिर्ची आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मुझे चकली को थोड़ा ज़्यादा चटपटा बनाना है, इसलिए मैंने 1 चम्मच लाल मिर्ची ऐड किया है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 छोटा चम्मच तिल, सफ़ेद तिल। और ये सफ़ेद तिल मैंने इसमें डाल दिया है। और अब मैं इसमें डालूंगी जो स्वाद के लिए बहुत ही ज़रूरी है 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वादानुसार ऐड कर सकते हैं। और अब मैं इसमें डालूंगी 1/4 चम्मच हींग, जिससे चकली का जो स्वाद है बहुत अच्छा हो जाएगा। और जो सफ़ेद तिल होता है वो बहुत ही फायदेमंद होता है। जब हम मार्केट से भी चकली को परचेज करते हैं तो उसमें भी तिल डला हुआ होता है। तो जब हम मार्केट स्टाइल में बना रहे हैं तो वो सारी चीज़ें मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ और एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। तो बहुत ही स्वादिष्ट इस तरीके से बनाएंगे ना तो बहुत स्वादिष्ट चकली बनके तैयार होगी। और अब मैं इसमें डालूंगी 3 चम्मच ये तेल, रिफाइंड ऑयल। आप चाहें तो इसमें घी भी ऐड कर सकते हैं, बटर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। तो ये मैंने इसमें डाल दिया है और इसको बिल्कुल अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। और अगर आप घी या बटर इसमें डालते हैं तो उसको अच्छे से मेल्ट करके इसमें ऐड करना है। मैंने तो रिफाइंड ऑयल ऐड किया है तो इसलिए मुझे इसको गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब मैं इस तरीके से बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से बिल्कुल अच्छे से मैं इसको मिक्स कर लूँगी, ताकि जो तेल है हमारा इसके बिल्कुल रेशे रेशे में जो है मिक्स हो जाए अच्छे से। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तभी हमारी चकली जो बनेगी बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी बनके तैयार होगी, बहुत कुरकुरी बनेगी। और ये देखिए सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी है। और ये सभी चीज़ें मिक्स हो चुकी है। इधर मैंने पानी भी गर्म होने के लिए रख दिया है और ये पानी हमारा गर्म हो चुका है, बिल्कुल अच्छे से उबल चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और इस तरीके से चम्मच से मिक्स करूँगी, क्योंकि पानी गर्म है। तो बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, क्योंकि एक साथ अगर हम ज़्यादा पानी डालेंगे तो ये आटा जो है हमारा गीला हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से इसको मिक्स करना है। और ये बिल्कुल इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसका एक अच्छा सा डो तैयार हो जाएगा। और अब ये हाथ से छूने लायक हो चुका है। तो इस तरीके से हाथ से इसको मैं आटे को अच्छे से गूंथ लूँगी। ये ना तो ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही ज़्यादा गाढ़ा, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से मैं इसको गूंथ के आटा तैयार करूँगी। और जब हम इस तरीके से ऑयल और पानी को ऐड करके आटा लगाते हैं तो हमारी जो चकली बनती है ना बहुत ही कुरकुरी बनती है, बिल्कुल मुलायम नहीं बनती, बहुत कुरकुरी चकली बनके तैयार होगी। और इस तरीके से आटा जो है हमारा अच्छे से रेडी हो रहा है। और चकली बनाने के लिए इसका आटा जो लगाना है बहुत सॉफ्ट लगाना है, क्रैक्स वाले आटा नहीं होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी होता है चकली को बनाने के लिए। तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए
और ये इस तरीके से आटा को अच्छे से गूंथ लूंगी। और आप देख सकते हैं ये ना तो ज़्यादा मुलायम है और ना ही ज़्यादा सख्त है, और चकली के लिए यही परफेक्ट होता है जो हमारी कुरकुरी चकली बनके तैयार होगी। और ये देखिए हमारा चकली का आटा तैयार हो चुका है, और इसमें चारों तरफ से मैं हल्का सा ऑयल लगा के इसको रख दूंगी, और ताकि मैं तब तक बाकी की तैयारियां कर लूंगी चकली को बनाने के लिए। और चकली के लिए इस तरीके का आटा एकदम परफेक्ट होता है। तो आप भी जब चकली बनाएं तो इसी तरीके से आटे को गूंथ के रेडी करें, ना तो ये ज़्यादा सॉफ्ट है और ना ही ये ज़्यादा सख्त है। और ये ऑयल मैंने इसमें लगा लिया है, अब मैं इसको रख के बाकी की तैयारियां कर लेती हूँ। और ये चकली का आटा तैयार कर 1 कप गर्म पानी का मैंने यूज़ किया है, और हमारा चकली का आटा तैयार हो गया है। और अगर आप इस तरीके का आटा रेडी नहीं करते तो चकली जो है हमारी ब्रेक हो जाएगी, तो खाने में भी इतना स्वाद नहीं आएगा। तो आप सब भी ज़रूर इसी तरीके का आटा जो है गूंथ के तैयार कीजिए चकली को कुरकुरी बनाने के लिए। और ये लिया है मैंने चकली मेकर, जो आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, ना मिले तो आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। तो इस चकली मेकर से मैं क्रिस्पी क्रिस्पी चकली बनाऊंगी। और चकली को बनाने के लिए मैंने ये स्टार वाली प्लेट ली है जिससे मैं चकली बनाऊंगी। और ये जो इसका सिलेंडर है इसमें मैं हल्का सा ऑयल या घी जो है लगा सकते हैं, तो मैं इसमें हल्का सा ऑयल की इसके अंदर कोटिंग कर देती हूँ। और इसमें जब हम तेल अच्छे से लगा लेंगे तो हम जब इसमें आटा डालेंगे तो चकली जो हमारी बन के निकलेगी तो वो आटा जो है हमारा चिपकेगा नहीं। तब मैं इसमें तेल लगा लेती हूँ, और ये इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से मैं इसमें तेल लगा लूंगी ताकि हमारा चकली का जो आटा है चिपकेगा नहीं। और इस स्टार प्लेट पे भी मैंने इसमें तेल ऑयल लगा दिया है, और इसको मैंने इसमें फिट कर दिया है। और अब मैं इसमें डालूंगी आटा। इसमें मैं आटा को फिल कर देती हूँ, और इस तरीके से रोल करते हुए आटा मैं इसमें इस तरीके से फिल कर दूंगी। और ये इस तरीके से आटा मैंने फिल कर दिया है। अब मैं इसको बंद कर दूंगी, इस तरीके से बिल्कुल घुमाते हुए मैं इसको बंद कर लूंगी। और ये ली है मैंने प्लास्टिक की शीट, और इस पर मैं एक एक करके चकली को बना के तैयार करूंगी। और अगर आप प्लास्टिक शीट नहीं लेते हैं तो आप प्लेट में भी ऑयल लगा के चकली को उस पर बना सकते हैं। और अब मैं चकली बनाना शुरू करती हूँ। और ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल हल्का हल्का गोल गोल हम चकली का शेप देते हुए, जैसा मार्केट में होता है बिल्कुल राउंड राउंड शेप देते हुए, इस तरीके से मैं चकली को बना के तैयार कर लूंगी। बिल्कुल इस तरीके से राउंड राउंड हल्का हल्का मूव ये करते हुए, और ये हमारी चकली बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार हो चुकी है ना। इसको बनाना बहुत ही आसान, 1-2 बार की प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट चकली निकाल पाएंगे। और ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल एकदम परफेक्ट मार्केट जैसी चकली को मैंने ये बना के तैयार कर लिया है। प्लास्टिक शीट होता है तो इससे ये होता है कि चकली को इसमें से उठाना और फ्राई करने में बहुत आसानी हो जाती है। तो इसी तरीके से मैं बाकी के आटे का जो है चकली बना के तैयार कर लूंगी। इसको बनाना बहुत ही आसान है, और जब हम घर पे इतनी स्वादिष्ट चकली बना सकते हैं तो हमें मार्केट से खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। और इसी तरीके से मैं बाकी की सारी चकलियों को बना लेती हूँ। और ये देखिए हमारा आटा परफेक्ट था, तो हमारी चकली जो बनी है एकदम परफेक्ट बिना क्रैक आए हुए हमारी चकली बनी है। और एंड्स जो है इसको मैं अच्छे से चिपका दूंगी ताकि जब मैं चकली को फ्राई करूंगी ये फैलेगी नहीं। और ये छोटी छोटी टिप्स को जानना बहुत ज़रूरी है चकली को स्वादिष्ट क्रिस्पी बनाने के लिए। अगर आपको ये छोटी छोटी चीज़ों का पता होगा तो आपकी चकली बिल्कुल स्वादिष्ट मार्केट जैसी बनेगी। और अगर आपका आटा हल्का सा ड्राई हो जाता है तो आप उसमें थोड़ा सा गर्म पानी मिला के आप इसको बिल्कुल इस तरीके से परफेक्ट चकली बना सकते हैं। और ये देखिए इस तरीके से मैंने चकली को बना के तैयार कर लिया है। बिल्कुल एकदम कितनी सुंदर लग रही है ये चकली। और चकली को कितने साइज का बनाना है ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, छोटा रखना है या ज़्यादा बड़े बनाने हैं तो आप जितना चाहे उस तरीके से आप इसको राउंड राउंड घुमा सकते हैं और चकली को बना के तैयार कर सकते हैं। मुझे तो इस साइज के चकली जो है बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने इतने साइज का जो है ये चकली बनाया है। और ये सभी चकलियों को मैंने प्लास्टिक की शीट पे बनाया है। अगर आपके पास ये प्लास्टिक की शीट ना हो तो आप इसको प्लेट में भी बना सकते हैं। और ये लिया है मैंने प्लेट, इसमें हल्का हल्का सा मैं ऑयल लगा दूंगी। इस तरीके से मैं सभी तरफ ऑयल लगा दूंगी और इसमें मैं चकली को बना के तैयार कर लूंगी। और ये देखिए इस तरीके से मैं प्लेट में भी चकली को बना के तैयार कर, बिल्कुल इस तरीके से हल्का हल्का राउंड करते हुए मैं चकली को बना के इसमें
तैयार कर लूँगी, बिल्कुल इस तरीके से शेप देते हुए। और ये इस तरीके से मैं बाकी की चकलियों को भी प्लेट में बना के तैयार कर लूँगी। और अगर आपसे ये राउंड राउंड चकली ना बने तो आप स्टिक के फॉर्म में भी चकली को बना सकते हैं। इस तरीके से स्टिक्स जो मार्केट में मिलती है, तो अगर आपसे राउंड राउंड ये चकली ना बने तो आप इस तरीके से चकली बना लीजिए, ये भी बहुत अच्छी लगती है। चकली वाली स्टिक्स वाली चकली जो है इस तरीके से बनके तैयार होती है। और ये इसी तरीके से मैंने सभी चकली को बना के तैयार कर लिया है। और अब मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ दूंगी ताकि चकली जो है सेटल हो जाए, और फिर मैं इसको फ्राई कर लूंगी। और अगर आपके पास चकली मेकर नहीं है तो आप इस तरीके से भी हाथ से जो है चकली को बना सकते हैं। तो मैंने लिया है ये थोड़ा सा आटा, इसको मैंने राउंड राउंड कर लिया और इसको बिल्कुल इस तरीके से हाथ से मैं इसको लंबा लंबा करती जाऊंगी, बिल्कुल इस तरीके से। इस तरीके से मैं बिल्कुल लंबा लंबा पतला पतला इसको कर लूंगी। और ये बिल्कुल इस तरीके से राउंड राउंड जलेबी की तरफ शेप देते हुए मैं इसको बना के तैयार कर लूँगी। तो इस तरीके की चकली भी हम बना सकते हैं अगर हमारे पास चकली मेकर अवेलेबल ना हो तो। इसी तरीके से आटे का चकली बना के तैयार कर लीजिए। अब चकली हमारी रेडी हो चुकी है, गैस का फ्लेम मैंने ऑन कर दिया, कढ़ाई चढ़ा दी है। कढ़ाई हमारी गर्म होती है, फिर मैं इसमें चकली को फ्राई कर लूँगी। और ये कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी थी, इसमें मैंने डाल दिया है रिफाइंड ऑयल ताकि मैं चकली को फ्राई कर सकूं। और तेल हमारा जैसे ही गर्म होगा इसमें मैं चकली को फ्राई कर लूँगी। और चकली को फ्राई करने के लिए बहुत ज़रूरी टिप है कि तेल जो है हमारा बहुत गर्म होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि तेल से जो है धुआं आए। तो तेल हमारा अच्छे से गर्म हो सके और तब हम उसमें चकली को फ्राई करेंगे। और अब मैं चेक कर लेती हूँ कि तेल हमारा गर्म हुआ है कि नहीं। तो मैंने थोड़ा सा आटा डाल दिया है चकली वाला, और ये देखिए एक साथ ऊपर नहीं आया, धीरे धीरे करके जो है आटा हमारा ऊपर आ चुका है। तो तेल हमारा एकदम परफेक्ट गरम हो चुका है। अब मैं इसमें चकली को फ्राई कर लेती हूँ। ये चकली का आटा जो है ऊपर आ चुका है, अब मैं इसमें चकली को फ्राई कर लेती हूँ। और ये चकली भी हमारी हल्की सी ड्राई हो चुकी है। अब बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से उठाते हुए और इस तरीके से एक एक करके चकली को मैं कढ़ाई में डाल दूंगी ताकि ये फ्राई हो सके। गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखा है मैंने ताकि चकली जो है अच्छे से फ्राई हो। और ये भी ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है कि कढ़ाई में जितना स्पेस है चकली उतना ही डालें, जितना ऑयल है उसी हिसाब से चकली को इसमें डाल दें। और अगर हम गैस का फ्लेम हाई रखते हैं तो चकली जो है हमारी बहुत ही जल्दी से जो है ब्राउन हो जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो इसलिए गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है। और इस तरीके से जब हम चकली को डालें तो साथ के साथ इसको करछी से हिलाना नहीं है, नहीं तो इसका शेप जो है बिगड़ सकता है, टूट सकती है चकली। तो इसको हल्का सा पकने दें, उसके बाद इसको पलटें। और अब हमारी चकली जो है हल्की हल्की सी फ्राई हो चुकी है। इस तरीके से मैं इसको हिलाते हुए, ये देखिए चकली हमारी एक तरफ से अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब इस तरीके से मैं इसको पलट दूंगी ताकि दूसरे तरफ से भी अच्छे से फ्राई हो जाए और एकदम कुरकुरी चकली बनके हमारी तैयार हो। तो इसी तरीके से बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से सभी चकलियों को मैंने पलट दिया है। और गैस का फ्लेम मैंने मीडियम ही रखा है ताकि चकली जो है अच्छे से फ्राई हो। और चकली का जो कलर है वो भी बहुत अच्छा सा आया है फ्राई होने के बाद। और ये चकली हमारी एकदम गोल्डन कलर की अच्छे से बनके तैयार हो चुकी है। और अब मैं इसको निकाल लेती हूँ और इसी तरीके से मैं बाकी चकलियों को भी फ्राई कर लेती हूँ। और ये देखिए, ये मैं आपको बिल्कुल पास से दिखा रही हूँ चकली का कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है। बहुत ही कुरकुरी चकली बनके तैयार हो चुकी है। इसी तरीके से मैं बाकी चकलियों को भी फ्राई कर लेती हूँ। और जब भी आप चकली को फ्राई करें तो गैस का फ्लेम अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा करते रहें ताकि चकली जो है जले नहीं। और अब मैं इसमें जो चकली मैंने हाथ से बना के तैयार की थी उसको भी इसी तरीके से मैं फ्राई कर लेती हूँ। बिल्कुल इस तरीके से डालते हुए मीडियम फ्लेम पे मैं इसको सभी चकलियों को डाल दूंगी और इसको मैं फ्राई कर लूँगी। और ये इसी तरीके से सभी चकलियों को मैंने इसमें डाल दिया है और ये एकदम अच्छे से फ्राई हो रही है। और ये चकली भी एक तरफ से अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब मैं इस तरीके से इसको हल्के हल्के हाथों से पलट दूंगी और इसका कलर गोल्डन कलर जो है बहुत ही प्यारा कलर आया है। और ये सभी चकली फ्राई हो चुकी है अच्छे से। अब मैं इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ। और ये देखिए इस तरीके से मैंने सभी चकली को फ्राई करके रख लिया है। इसका कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है।
और ये जो मैंने हाथ से बनाई थी चकली उसको भी मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। और आप ये देख सकते हैं कि कैसे खट की आवाज आ रही है और ये कितनी कुरकुरी चकली हमारी बनके तैयार हो चुकी है। बिल्कुल ये कुरकुरी चकली, और आप इसको सुबह टिफिन में लें या चाय के साथ खाएं। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है जब घर पे बनी हुई इस तरीके की चकली हो। और आप इसको एयर टाइट डब्बे में 1 महीने भर के लिए भी स्टोर करके रखेंगे तो ये स्वाद में खराब नहीं होगा। तो ये हमारी एकदम क्रंची कुरकुरी करारी चकली बनके तैयार हो चुकी है। ये इसका शेप भी बिल्कुल परफेक्ट आया है। एकदम परफेक्ट चकली बनके तैयार हुई है। जैसे हम मार्केट में देखते हैं वैसी ही चकली हमारी घर पे बनके तैयार हुई है। और आप देख सकते हैं कि इसको बनाना कितना ही आसान था। बहुत आसान तरीके से बहुत जल्दी एक क्रिस्पी क्रिस्पी कुरकुरी चकली बनके तैयार हो जाती है। आपको चकली बनाने का ये तरीका कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और आप सब भी जरूर इस तरीके से चकली बनाने के लिए ट्राई कीजिए। अगर आप इस तरीके से चकली बनाएंगे, जो स्टेप्स मैंने फॉलो किए हैं, अगर आप इस तरीके से फॉलो करके बनाएंगे तो आपकी चकली भी बिल्कुल कुरकुरी क्रिस्पी बनके तैयार होगी, एकदम स्वादिष्ट। और फिर मार्केट से चकली को परचेज करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं होगा और ये अच्छा स्नैक्स बनके तैयार हो जाता है और हम महीने भर भी इसको खाएं तो ये खराब नहीं होगा। और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपकी चकली कैसी बनी। राधे राधे।